उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में राजपूत समुदाय के लोग पाए जाते हैं। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 6 से 8% के बीच में राजपूत समुदाय के लोग पाए जाते हैं। जिन्हें राजपूत हम कह रहे हैं उन्हें ठाकुर भी कहते हैं। तो राजपूत कहें या फिर ठाकुर कहें, तो इस जाति के लोग, इस समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और विधानसभा चुनाव 2027 में इनका रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तो राजपूत समुदाय के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या 60 से 70% के करीब जाके बैठती है। तो उन क्षेत्रों में तो ये साफ तौर पर तय करते हैं कि वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि राजपूत समुदाय विधानसभा चुनाव 2027 में अपना समर्थन किसको देगा, पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना समर्थन किसे दिया था, और भी इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें से राजपूत समुदाय के लोग 2 करोड़ के आसपास पाए जाते हैं, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में इस समाज के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में साफ तौर पर जब भी बात होती है राजनीति की तो राजपूत समुदाय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और 2027 में भी निभाने वाला है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि राजपूत समुदाय का वोट बैंक अपनी तरफ खींचा जाए। तो चलिए उन क्षेत्रों के नाम बताते हैं जिन क्षेत्रों में इस समुदाय के लोग अधिक पाए जाते हैं। तो पूर्वांचल में बात करें तो पूर्वांचल में गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर। अवध में लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। पश्चिम यूपी में मेरठ, बागपत और सहारनपुर। इन क्षेत्रों में राजपूत समुदाय के लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत अधिक। मतलब इन क्षेत्रों में ना, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बात होती है तो 6 से 8% के बीच में राजपूत समुदाय के लोग पाए जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों का नाम अभी हमने आपको बताया, इन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या बढ़कर 50 से 60% के बीच में हो जाती है। तो इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हो कि इन क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ राजपूत समुदाय ये तय करता होगा कि वहाँ पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा। अब बात करें कि पिछले चुनावों में राजपूत समुदाय का समर्थन किस पार्टी की तरफ रहा था, तो देखो पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है, तो पिछले दोनों चुनावों में जो राजपूत समुदाय का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही गया है। हालांकि उससे पहले समाजवादी पार्टी को राजपूत समुदाय का समर्थन मिला था, उससे पहले बीएसपी को बहुत बड़ी मात्रा में राजपूत समुदाय का समर्थन मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता गया। और पिछले दोनों चुनावों में हमें देखने के लिए मिला है कि बहुत बड़ी मात्रा में इनका समर्थन, यानी कि राजपूत समुदाय का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और जिन जगहों पर राजपूत समुदाय के लोग अधिक पाए जाते हैं, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने उसी जाति के विधायक खड़े किए थे, जिस वजह से उन्होंने जीत भी हासिल की। और लगभग अभी बीजेपी में 30 से 35 के बीच में राजपूत समुदाय के विधायक एमएलए हैं जो अभी विधानसभा में मौजूद हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी को राजपूत समुदाय का समर्थन बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या विधानसभा चुनाव 2027 में भी राजपूत समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर नहीं? तो देखो विधानसभा चुनाव 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों का पूरा समर्थन मिलने वाला है, पूरा समर्थन मिलेगा। क्योंकि बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश में ना जो राजपूत समुदाय है वो पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। हमने जैसा बताया कि पहले जो बीएसपी के साथ रहा करता था राजपूत समुदाय, लेकिन जब से बीएसपी गायब हुई है अभी तो बीएसपी का जो स्तर है उत्तर प्रदेश में वो सीमित ही हो गया है और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में बीएसपी के बाद जो राजपूत समुदाय ने अपना समर्थन दिया है वो बीजेपी को दिया है, जिस वजह से अभी पारंपरिक रूप से जो राजपूत समुदाय है वो बीजेपी की तरफ रहा ही है, अपना समर्थन पारंपरिक रूप से बीजेपी को देता रहा है। तो विधानसभा चुनाव 2027 में अभी पारंपरिक रूप से इनका जो समर्थन है वो बीजेपी को ही मिलने वाला है और सत्ता में बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा विधायक भी हैं इस समुदाय के। तो ऐसे में जो ऑटोमेटिक समर्थन है वो बीजेपी को मिलने वाला है और मजबूत संगठन के तौर पर भी बीजेपी जानी जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजपूतों का समर्थन अपनी तरफ लिया जाए, किसी भी तरह राजपूतों को अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में वो बीजेपी को बहुत बुरी तरह हराने वाले हैं और एक एक सीट जीतने के लिए उन्हें तरसा देंगे।
बीजेपी एक एक सीट नहीं जीत पाएगी। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो भी चुनाव हारने वाले हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा है। और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में वो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। तो अगर सच में अखिलेश यादव को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है तो उन्हें एक अलग ही रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जाकर रैलियां भी निकाल रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो बीजेपी पर निशाना साध देते हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर। उनका तो वो सर्टिफिकेट बार बार मांगते रहते हैं। तो देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव की क्या रणनीति हो सकती है, वो ऐसा क्या खेल खेल सकते हैं, कैसी रणनीति बना सकते हैं जिससे जो राजपूत समुदाय का समर्थन है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी की तरफ जा रहा है, वो वहां से निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव 2027 में सच में एक बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी की बड़ी हार हो सकती है और समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि राजपूत समुदाय सिर्फ एक सीट या 2 सीट पर सीमित नहीं है। कम से कम 40 से 45 सीट सिर्फ और सिर्फ राजपूत समुदाय से ही तय होंगी विधानसभा चुनाव 2027 में कि वहां पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतने वाला है, किस समुदाय का जीतने वाला है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 में जिन जगहों पर इस समुदाय के लोग अधिक पाए जाते हैं उन जगहों पर एक अलग रणनीति बना लेती है। अपने चुनिंदा मतलब जो समाज के विधायक हैं उनको वहां पर खड़ा कर देती है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकें, बीजेपी के विधायकों को टक्कर दे सकें। तो सच में समाजवादी पार्टी कमबैक कर सकती है और 2027 में सत्ता में वापसी कर सकती है और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या 2027 में राजपूतों का समर्थन बीजेपी की तरफ ही रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। बात करें बीएसपी और कांग्रेस की, तो उनका स्तर जैसा हमने बताया, बीएसपी का तो स्तर सीमित ही हो गया है और ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का भी है। दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे नीचे आती जा रही। तो ऐसे में इनकी बात करना तो बेकार रहेगा, क्योंकि इनके लिए एक सीट जीतना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि राहुल गांधी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बार कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ कमाल किया जाए, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर नहीं, या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी अभी तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि राजपूतों का समर्थन 2027 में किससे मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने अपनी राय तो आपको बता ही दी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।